गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एनके प्योर फीलिंग्स। तो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ मीक्षा और समीक्षा की 22 वाला पार्ट। तो आई होप आपने लास्ट एपिसोड ज़रूर इन्जॉय किया होगा। और सॉरी, बहुत दिनों के बाद आई हूँ वापस मुंबई, तो अब से आपको स्टोरी कंटिन्यू मिलती जाएगी। तो चलिए लास्ट एपिसोड कुछ कंप्लीट करूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मीक्षा और समीक्षा में थोड़ी सी मतलब अनबन तो हुई नहीं है, लेकिन समीक्षा को थोड़ा सा मीक्षा के ऊपर गुस्सा है, क्योंकि वो बिना बताए समीक्षा को वो स्कूल से निकल गई थी और उसका रीज़न समीक्षा भी नहीं जानती है, वो तो मिष्का को ही पता है। तो समीक्षा अपने बेडरूम में रोती रहती है। तो अब देखते हैं आगे। जब मिष्का के साथ समीक्षा की मम्मा की बात होती है, तो उसके बाद जब जाती है समीक्षा की मम्मा समीक्षा के रूम में, देखती है कि समीक्षा बेड पर उल्टी लेटी है और पिलो को छुपा के ऐसा रो रही है। तो समीक्षा की मम्मा समीक्षा को आवाज़ लगाती है कि बेटा क्या हुआ है। तो समीक्षा देखती है, पलट के तो देखती है, बाप रे, लाल लाल आँखें। तो समीक्षा की मम्मा डर जाती है और पूछती कि क्या हुआ है बेटा, तुम ऐसी क्यों बैठी हो, ऐसी क्यों रो रही हो। देख रही हूँ मैं 1-2 दिन से तुम ठीक से खाना भी नहीं खा रही हो, ना ही मीक्षा से बात कर रही हो, हुआ क्या है। तो समीक्षा बोलती है कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं। तो बोलती बेटा कुछ नहीं, तो फिर मिष्का और तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे सब समझता है बेटा, हुआ क्या है। तो बोलती है कुछ नहीं मम्मा। ओह, अब आप मेरा और मिष्का के बीच में ना पढ़ो तो अच्छा है मम्मा। तो बोलती है अच्छा, तो तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड के बीच में मैं ना पढ़ूँ, ठीक है। तो भाई अब मेरा क्या काम है, तो तुम दोनों देख लो, लेकिन तुम ऐसा रोया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बोलती है हाँ मम्मा ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। तो समीक्षा की मम्मा थोड़ी स्माइल करके चली जाती है। तो समीक्षा मन में सोचती कि मिष्का तुमने ये ठीक नहीं किया है मेरे साथ, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसे बर्ताव किया है, ना ना मुझे कुछ बताया, ना कुछ रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो तुम्हारा काम है ना मुझे यहाँ आके समझाना चाहिए कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, लेकिन नहीं, तुम भी नहीं आई अगर मैं नहीं तुम्हारे घर पे आई हूँ तो ऐसा करके ऐसा। फिर यहाँ देखते कि मिष्का बड़ी सैड बैठी है। तो मिष्का के पापा पूछते कि बेटा हुआ क्या है, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत सैड लग रही हो, और तुमने मुझे बताने क्यों नहीं दिया किसी को कि तुम घर पर क्यों चली आई थी। तो बोलती नहीं पापा, इट्स ओके, वो सब सारे फ्रेंड है, और मैं नहीं चाहती कि समीक्षा अपने फ्रेंड्स के मतलब मेरी वजह से वो फ्रेंड्स के बीच में कोई झगड़ा हो। तो मिष्का के पापा बोलते बेटा लेकिन जो भी जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया वो तो गलत ही है ना, उसको तो पनिशमेंट थोड़ी सी मिलनी चाहिए। तो बोलती नहीं पापा रहने दो, वो तीनों बहुत बेस्ट फ्रेंड है और मेरी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो, मैं नहीं चाहती। तो मिष्का के पापा बोलते देख लो फिर, अभी तुम जानो और तुम्हारे फ्रेंड्स जानो। तो ऐसा करके उसके पापा अपने काम में लग जाते हैं, और एक कैसे कैसे इनका मतलब वो दिन कट जाता है। नेक्स्ट डे मिष्का तैयार होके बैठी रहती है और सोचती है कि अब मैं समीक्षा से सॉरी बोलूँगी ये वो। लेकिन जब देखती है समीक्षा के पापा और ना ही समीक्षा आई है उसको लेने के लिए, तो वो बाहर आके चेक करती है कि कहीं वो लोग बाहर तो नहीं खड़े कार के पास। तो उसके बाद फिर होता ये है कि देखती है कि बाहर भी कोई नहीं है और टाइम भी होते जा रहा है, तो वो घर में वापस चली जाती है। तो मिष्का की मम्मा पूछती कि बेटा क्या हुआ है, तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं। तो मिष्का बोलती है मम्मा शायद से समीक्षा नहीं जाने वाली है स्कूल। तो फिर समीक्षा की सॉरी मिष्का की मम्मा बोलती है क्यों, वो आई थी तुमसे बोलने के लिए कि मैं नहीं जा रही हूँ। तो बोलती नहीं मम्मा वो दिख नहीं रही है। तो मिष्का के पापा सोए हुए रहते, तो मिष्का की मम्मा उनको उठाती और बोलती है कि मिष्का को छोड़ के आई है। तो मिष्का के पापा जाते हैं मिष्का को छोड़ने। फिर मिष्का बड़ी टेंशन में रहती कि आज समीक्षा क्यों नहीं आई है स्कूल में। फिर वो स्कूल में जाती है गेट के पास,
तो फिर बाद में अंदर जाती है तो अंदर देखती है कि समीक्षा तो नहीं है क्लासरूम में भी, और फिर उसको पायल दिखती है तो पायल को देख के फटाक से अपने क्लासरूम में भाग जाती है। और फिर बाद में विनय भी रहता है क्लासरूम में, तो विनय बोलता है, हे तुमने सोच कर क्या रखा है यार, सबको परेशान करोगी हाँ। तो मिष्का कुछ बोलती नहीं है, उसके पास देखती है और नीचे मुंडी कर दी, क्योंकि वो जानती कि ये सब बात फैल गई है जो भी मैंने किया है। तो फिर विनय बोलता है, हेलो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें बहुत मतलब ऐसे दिखाना चाहती हूँ कि समीक्षा तुम्हारे कितना ख्याल रखती है। तो मिष्का बोलती है, देखो विनय प्लीज़ सुबह सुबह मत लड़ो मुझसे, मैं वैसे भी बहुत टेंशन में हूँ। तो विनय बोलता है, हाँ हाँ सबको टेंशन दे के तुम बड़ी टेंशन में हो। हाँ, कल तुमने क्या किया था, कितना समीक्षा को परेशानी हुई थी तुम्हें पता है। वो बेचारी कितना तुम्हारे लिए रोई है, जितना मैंने कभी उसे रोते हुए नहीं देखा है। तो मिष्का कुछ बोलती नहीं, क्योंकि वो ऐसे सुनती है कि समीक्षा बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, परेशान हो गई थी, तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए विनय को वो पलट के कुछ जवाब नहीं देती है। तो विनय उसको मतलब बात सुनाते ही जा रहा था कि तुम्हारी वजह से समीक्षा बहुत रोई है, तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो अच्छे से ख्याल रखती, इसका मतलब तुम उसे बहुत तड़पाओगी, उसको बहुत परेशान करोगी, ये वो बहुत उसको तो चांस ही चाहिए था मिष्का को सुनाने का, इसके लिए वो चांस छोड़ता नहीं है मिष्का को सुनाने का। तो वो सुनाते ही जाता है। तो उतने में टीचर आते हैं, तो टीचर सबको चिल्लाते, क्या हो रहा है, कितना शोर है क्लास में। तो सब लोग सॉरी बोलते हैं और बैठ जाते हैं अपने अपने क्लास में। तो उसके बाद फिर ये लोग का लेक्चर होता है। फिर मिष्का का ध्यान ही नहीं रहता है लेक्चर पे, नहीं लेक्चर पे रहता है ना किसी चीज़ में रहता है। तो उसकी जो सूचना नाम की फ्रेंड है वो बोलती कि क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो वो बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो सूचना बोलती, वैसे तुम कहाँ चली गई थी, वो समीक्षा तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही थी। तो मिष्का यहाँ पे भी मतलब बहुत ही सैड होती है, क्योंकि हर कोई मतलब कल के बारे में ही बात कर रहा है। तो वो हाँ जाती है वॉशरूम में और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोती है समीक्षा की याद में, क्योंकि उसको पता चलता है कि समीक्षा ने बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए उसको ढूंढने में, और कितना रोई है, कितनी परेशान भी हो गई थी वो। तो ज़्यादा रोती है और बोलती कि समीक्षा आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगी समीक्षा, आई मिस यू सो मच। तो उसके बाद फिर जैसे तैसे अपने आप को ठीक करके बाहर आती है और क्लासरूम में चली जाती है। उसने टिफ़िन भी नहीं खाया रहता है। उसके बाद फिर ये लोग का लेक्चर होता है। फिर मन में सोचती है मिष्का कि मैं जाते ही उसको मिलूँगी और उसको सॉरी बोलूँगी आज। तो वो स्कूल उसके बाद फिर स्कूल ख़त्म होता है और मिष्का के पापा लेने आते हैं उसे। फिर ये जाती है और ऐसे टर्न मारने जाती है सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। तो मिष्का के पापा उसका हाथ पकड़ते और बोलते, बेटा पहले तुम घर पे चलो, फ्रेश हो जाओ, तुम खुद ठीक हो जाओ, फिर उसके बाद समीक्षा से मिलो। तो बोलती, पापा मैं ठीक हूँ। बोलते, मैं पापा हूँ तुम्हारा बेटा, तुम ठीक नहीं हो मुझे पता है। तो वो बोलती, लेकिन पापा वो समीक्षा। तो बोलते कि वो ठीक हो जाएगी और वो तुम्हें माफ़ भी कर देंगी। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि सच बता दो क्या हुआ था उस दिन। तो वो कुछ बोलती नहीं है, फिर अपने पापा के साथ चली जाती है। फिर घर पर जाने के बाद वो थोड़ा सा फ्रेश होती है। फिर और यहाँ पर समीक्षा के घर पे समीक्षा बहुत ही शांत बैठी रहती है अपने बेडरूम में। मतलब वो पढ़ाई तो करती है एक हाथ में बुक लेकर, लेकिन दूसरे हाथ से पेन को यहाँ वहाँ घुमाती है और सोचने में डूबी रहती है। तो उसकी मम्मी उसके लिए खाना लेकर आती है और बोलती है, बेटा लो खाना खा लो। तो बोलती है, हाँ मम्मी रखिए। तो फिर समीक्षा की मम्मा बोलती है, मैं खिला दूँ। तो समीक्षा अपनी माँ को देखती है और थोड़ी सी लिप्स के साइड से स्माइल करती है थोड़ा सा, और फिर समीक्षा की मम्मा उसको थोड़ा सा खिलाती है। और फिर ये खाना खाकर इसका हो जाता है। तो उसके बाद
उसके बाद फिर इनके घर की डोरबेल बजती है। डोरबेल बजती है तो समीक्षा की मम्मा बोलती पता नहीं कौन आया इस वक्त। तो समीक्षा को भी पता नहीं रहता है कि इतने ये टाइम पे कौन आया है। तो समीक्षा के पापा जाकर डोर खोलते हैं तो देखते हैं मिष्का रहती है। तो मिष्का रहती है तो बोलती है नमस्ते अंकल। तो समीक्षा के पापा बोलते हैं आओ बेटा नमस्ते। तो उसके बाद अंदर आती है और फिर बोलती है कि अंकल वो समीक्षा। बोलते हाँ वो अंदर है खाना खा रही है। तो मिष्का बोलती ठीक है मैं मिल कर आती हूँ। तो ऐसा बोलने के बाद वो अंदर जाने लगती है। तो देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है। तब तक कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग बाय।